हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह अर्थात फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरे कामदेव और भगवान शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी है श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उक्त सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होली का दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेड़ी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताते हैं होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा के बारे में। ऋषि कश्यप और दति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और 2 पुत्रियां सिंघका और होलिका थी। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंघका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका। तो ये कहानी इन्हीं दोनों की है। ये कथा एक बार की बात है। त्रिलोक पर विजय प्राप्त के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य हो, पशु हो या देवता दैत्य, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना कोई अस्त्र से, ना कोई शस्त्र से, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना भूमि पर, ना आकाश पर, ना पाताल पर, ना स्वर्ग पर, हमें कहीं कोई भी नहीं मार सके। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके चले गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भिणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से होती है। तो नारद जी इंद्र जी को समझाते हैं कि आप ये बड़ा पाप कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्र जी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले जाते हैं। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान से उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा और उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्य नामक के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाएगी, अन्यथा किसी की नहीं, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। उचित समय पर यानी कि 9 महीने पूरे होने पर प्रहलाद का जन्म होता है। राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। भक्त प्रहलाद और संगतलाद प्रहलाद का उत्पन्न संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे।
गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वो असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, पर्वत से नीचे फेंका गया। लेकिन श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का न हो पाया। उल्लेखनीय है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास किया गया। हर तरह से उसे मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यदि ये नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करिए भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार की अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ, लेकिन अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक नहीं जला सकती जब तक कि वह किसी सद्गति वाले मानव का आहित न करे। होलिका ये बात भूल गई थी। वह अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्गति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और चिंतित भी हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा कि तू किसके बलबूते पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है। प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें, सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में भी है जिससे तू बंधा है? और यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में एक घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज़ करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का, धड़ मनुष्य का, पीली पीली आँखें, नाखून विकराल चेहरा और तलवार सी लपत वाले जीभ। यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, यानी कि न दिन न रात, सभी की दहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसके कलेजे को फाड़ दिया। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ दिया। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी होलिका दहन की पौराणिक कथा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ऐसी जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।